हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स दैट टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग विद वैल्यूज आर वेरिएबल्स। ऑपरेटर कुछ सिंबल्स होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है कुछ करने को वैल्यूज के साथ या वेरिएबल्स के साथ। थिंक ऑफ देम लाइक अ मैथ सिंबल्स यू ऑलरेडी नो। जैसे मैथ में हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, तो इसका भी सीन यही है, लेकिन थोड़ा अलग है। लेकिन है वो ही लॉजिक के भाई इसको दो वैल्यूज रख के उसको प्लस करने एक रिजल्ट देनी है हमें। यहाँ पे जो ये ऑपरेटर है काफ़ी जो लॉजिकल है, लाइक जो लॉजिक चीज़ें हैं, लॉजिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है ऑपरेटर। सो थिंक ऑफ देम लाइक मैथ सिंबल्स यू ऑलरेडी नो, लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, ग्रेटर हो गया। ये हमने ऑलरेडी वी नो द सिंबल्स इन मैथमेटिक्स एंड इन प्रोग्रामिंग। ऑपरेटर हेल्प अस। अब बात आती है कि भाई ऑपरेटर है क्या। ऑपरेटर एक सिंबल है जो कंप्यूटर को कुछ करने को कहता है वैल्यूज के साथ। अब ऑपरेटर हेल्प कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। पहले तो कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं। लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर जो मैं एप्लीकेशन बनाना चाहूँ जो कैलकुलेट करे हर चीज़ को या कैलकुलेट करे किसी भी लाइक किसी भी चीज़ को, तो जो ये एक हेल्प करेगी हमें ऑपरेटर कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। कंपेयर थिंग्स लाइक चेकिंग इफ वन नंबर इज बिगर देन इफ लाइक चेक कंपेयर थिंग्स लाइक चेकिंग इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर। ये एक तो कैलकुलेशन में हमें हेल्प करता है। उसके बाद हमें जो है चीज़ों को कंपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे ए 5 से ज़्यादा है, 10 5 से ग्रेटर है या लेस देन है। उसके बाद आता है कि मेक डिसीजंस लाइक इफ पासवर्ड इज करेक्ट देन। अब जो डिसीजन है वो लेने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हम एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म बना रहे हैं, तो उस फॉर्म में हम ज़ाहिर है एक डिसीजन लेंगे भाई, अगर लॉगिन हो तो सही है, अगर नहीं हो रहा है या पासवर्ड गलत है तो वो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो एक हम डिसीजन लेते हैं। तो जो ऑपरेटर है वो तो कैलकुलेशन में हमें हेल्प करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। लाइक मैथमेटिक्स के अंदर तो सिर्फ माइनस मल्टीप्लिकेशन, यानी उसको माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ज़र्व करना है, ये वो। लेकिन इसके अंदर थोड़ा इसका थोड़ा एडवांस यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। विदाउट ऑपरेटर आई कुडंट कैलकुलेट, कंपेयर और डिसाइड एनीथिंग। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन करनी है मुझे ऐप के अंदर, तो विदाउट ऑपरेटर हाउ मैं कैसे करूँगा? नहीं करूँगा ना। या कंपेयर करना है चीज़ों को कि भाई यहाँ डिसीजन लेना है, एक सबमिशन फॉर्म बनाया मैंने, एक लॉगिन फॉर्म किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई लॉगिन ना हो तब तक जब तक पासवर्ड सही हो। अब वो कैसे होगा? तब होगा जब हम ये डिसीजन लेंगे सही से। तो ऑपरेटर पहले क्या क्या होता है। अब ऑपरेटर की जो बेसिक टाइप्स है वो पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, और प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे यूज़ होने वाला है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, क्योंकि वो जो दूसरे होते हैं वो कम बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे एडिशन करनी है हमें, 8 5 प्लस 2 15, 10 माइनस 5 5, 10 5 15। तो ये एक बेसिक ऑपरेटर है जो हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़े, और इसमें कुछ मल्टी डिफिकल्टी नहीं, लाइक इजी टू यूज़ है। जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे तो पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, यूज़ टू कंपेयर टू वैल्यूज, रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू और पास। ये चीज़ों को कंपेयर करने में यूज़ होता है। लाइक अगर 10 5 के इक्वल है तो ट्रू जवाब आएगा, नहीं फॉल्स आएगा। अगर 10 10 के इक्वल है तो ट्रू आएगा। अगर 10 5 के इक्वल है तो फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे इट्स नॉट इक्वल बिल्कुल ट्रू है भाई, 10 5 के इक्वल नहीं है ना। 10 टू 10 इक्वल होगा तो जब होगा। तो यहाँ पे कह रहा है अगर यहाँ पे लिखा होगा 10 इक्वल टू 10 तो जवाब हमारा ट्रू होगा। अगर 10 5 के इक्वल नहीं हो सकता। उसके बाद ये जैसे यहाँ हम क्या करें, कंपेरिजन कर रहे हैं कि भाई 10 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। पहले 10 5 छोटा है, 10 बड़ा है। तो कंपेरिजन ऑपरेटर वो यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, और उसमें जो रिजल्ट होगी या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब जो तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर आता है यूज टू कंबाइन कंडीशन। अब ये क्या करता है, कंडीशंस को कंबाइन करता है। अब कंडीशंस को कंबाइन लाइक हमारे पास बहुत सारी, जैसे सेंटेंसेस के अंदर हम एंड लगा के दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं, वैसे ही एग्जैक्ट इस सीन में भी ऐसा ही है। जब हम सबमिशन फॉर्म बनाएंगे या लॉगिन फॉर्म बनाएंगे तो उसके अंदर ये लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज होंगे कंबाइन कंडीशंस को कंबाइन करने में। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू स्टोर वैल्यूज है। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, यह क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है। लाइक वैल्यू जैसे इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया,
ज़ाहिर है इंट एज इज़ इक्वल टू इंट एज 20 लिखूँगा तो समझ नहीं आएगा कंप्यूटर को, भाई ये कहना क्या रहा है। तो ऑपरेटर है वो हमें हेल्प करेगा भाई। ऑपरेटर कहेगा कि असाइन की वैल्यू, मेरी जो असाइन की वैल्यू है वो तुम इसको असाइन करो। फिर कंप्यूटर समझेगा कि भाई ये वैल्यू असाइन करना चाह रहा है वेरिएबल और डेटा टाइप के साथ इस चीज़ में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। व्हाई डू वी यूज़ ऑपरेटर्स? कैलकुलेशन, कंपैरिजन, वही बात, कैलकुलेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और कंडीशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। अब फ्लटर के अंदर जो ये यूज़ होगा तो कैसे होगा? पहले तो फॉर्म वैलिडेशन में चेक इफ ईमेल कंटेंट्स ए एट द रेट आवर पासवर्ड इज़ लॉन्ग इनफ। कह रहा है कि अगर ये चीज़ है ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं तो एक बेसिक जो सीन है वो फ्लटर फॉर्म वैलिडेशन में एप्लीकेशन अंदर अंदर ये होगा कि चेक करेंगे। लाइक ऑपरेटर लगा के, जब हम ऑपरेटर लगाएँगे तो एप्लीकेशन के अंदर ये चेक करेगा, चेक इफ इमेज कंटेंट्स एट द रेट ईमेल। जैसे हम आमतौर पे जो एप्लीकेशन के अंदर जीमेल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर है जब हम एट द रेट नहीं देते तो एरर आ जाता है। तो कम ऑपरेटर जो है वो हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ों को करने में। लाइक हम अपनी तरफ से एप्लीकेशन बना रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जो यूज़र यूज़ करे उसको एट द रेट का एरर आए कि भाई तुमने एरर एट द रेट नहीं दिया है तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो यही ऑपरेटर जो है हेल्प करता है। यहाँ पासवर्ड इज़ अ लॉन्ग इनफ, पासवर्ड लॉन्ग इनफ है। शो हाइड शो हाइड widgets show error message only if input wrong. Enable disable button, login button works on if both fields are filled. Change color, make test if we score 15. तो यही अब ये तो कंपैरिजन में होगा ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, फ्लटर के अंदर। और जो जब हम एप्लीकेशंस बनाएंगे तो हम समझेंगे कि हाउ वी यूज़ फ्लटर इन एप्स एंड एप्लीकेशंस।